बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या और 8 पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मुख्य आरोपी विकास दुबे 10 जुलाई को एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे की पत्नी ऋचा मीडिया के सामने आती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पीड़ित परिवार वालों से माफ़ी मांगती हैं और इस खास बातचीत में अपने पति के गुस्से और पति की बीमारी को लेकर हैरान कर देने वाला बयान देती हैं। ऋचा ने कहा, मेरे पति ने जो कांड किया है वो दंडनीय है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन इस कांड से मेरा और मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। मेरा पति एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और इसी बीमारी के कारण उसे गुस्सा आता और उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। ऋचा ने बताया, 2 जुलाई की रात करीब 2 बजे विकास ने मुझे फ़ोन करके कहा, गांव में मेरा झगड़ा हो गया है, बच्चों को लेकर कहीं छिपने चली जाओ। इस पर मेरी विकास के साथ लड़ाई हुई। गुस्से में मैंने अपना फ़ोन पटक दिया। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था जाऊं तो कहां जाऊं। ऋचा ने बताया कि मेरा बड़ा बेटा बीमार था, मुझे पुलिस से छिपना पड़ा क्योंकि मैं डर रही थी अगर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मेरे बेटे की देख रेख कौन करेगा। वहीं अपने पति विकास की बीमारी के बारे में चर्चा करते हुए ऋचा ने बताया कि विकास को एक बीमारी थी, इसी बीमारी की वजह से वो गुस्सा हो जाता था और गुस्से में इतना ज़्यादा आपा खो बैठता था। ऋचा ने कहा कि इसी गुस्से की वजह से विकास ने इतना बड़ा अपराध किया है। ऋचा दुबे ने बताया, मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ था, छोटा बेटा मेरे साथ था। बड़े बेटे के जूते का फीता खुल गया, वो उसे बांधने के लिए रास्ते में रुका। मैं छोटे बेटे के साथ आगे बढ़ी। इस दौरान पुलिस ने मुझे और मेरे छोटे बेटे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे, उन पर पिता का साया ना पड़े, पिता के जुर्म से वो दूर रहें, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी। विकास से शादी के 2 साल बाद अलग होकर मैं शास्त्री नगर स्थित मायके में रहने लगी। 7 साल बाद मैं लखनऊ आ गई। यहाँ विकास का आना जाना था, कभी 1 दिन तो कभी 2 दिन रुककर वो वापस बिकरू गांव चला जाता। मैं बच्चों के साथ सिर्फ विशेष आयोजन पर गांव जाती। विकास की करोड़ों की संपत्ति का दावा गलत है। मुझे देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है हमारे साथ किसी तरह का कोई अन्याय नहीं होगा। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।